हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? कैसे हो सभी? पढ़ाई लिखाई हो रही है या नहीं? टारगेट्स एकम्प्लिश हो रहे हैं या नहीं? या फिर आफ्टर द एग्जाम सीजन बहुत ही लेजीनेस छाई हुई है? गियर अप। जितने भी लोग सोए हुए हो अब थोड़ा सा उठ जाओ, ठीक है? टारगेट्स वगैरह एकम्प्लिश करो, ठीक है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर बैंकिंग एस्पायरेंट, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं यू आर टारगेटिंग द बैंक एग्जाम्स 2022। बट द प्रॉब्लम इज मैनी ऑफ यू आर लाइक अभी तो मतलब नोटिफिकेशन नहीं आया है, एग्जाम्स अभी आ नहीं रहे हैं, तो हम थोड़े लेजीनेस से पढ़। बट अभी से आप फुल्ली डेडिकेटेड होकर पढ़ो, देन ओनली यू कैन मेक इट योर फाइनल सिलेक्शन। यही वो टॉपर्स होंगे जो अभी से ऐसा अपना शेड्यूल बनाएंगे कि बिल्कुल एग्जाम नेक्स्ट कुछ डेज में ही है। तो अभी से हमें गियर अप करना है और अपना शेड्यूल उसी तरीके से बनाना है। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज साबिया वर्किंग एज एन RRBPO. वेलकम टू माय चैनल and let's begin the video. In this video we are going to talk about the 5 most important things, or you can say 5 secrets for success जो आपको बैंक एग्जामिनेशन 2022 में सक्सेस दिला सकते हैं। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन. फर्स्ट थिंग हियर इज यू नीड टू टेक एवरीडे मॉक्स आपको हर दिन, मतलब इससे लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं। मॉक्स आपको पर डे देना है। देखिए, फर्स्ट जो बिगनर्स होते हैं ना, उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होते हैं। तो पहले अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं है तो आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, एंड उस ड्यूरेशन में आप अगर 2-3 डेज में 1 मॉक भी दे रहे हैं देन इट्स ओके। लेकिन समझ लीजिए आपके कॉन्सेप्ट्स इनफ क्लियर हो चुके हैं, तब आपको एक लेवल ऐसा आएगा जब आपको एवरीडे मॉक देना स्टार्ट करना है। और जब आपके एग्जामिनेशंस पास में होते हैं लाइक 15 to 20 डेज या 25 डेज, तब तो आपको एक ऐसा रूटीन बनाना होता है जहां पर आप 2 मॉक्स भी देंगे पर डे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट के 10 डेज में 3 मॉक्स भी देते हैं, और इतने मॉक्स हमें सिर्फ प्री के लिए देने होते हैं, ठीक है? मेंस के लिए नहीं। मेंस के लिए अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए प्रिपरेशन बेस्ड स्ट्रैटेजी जो है वो तो हम ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर दे देंगे, आप उसे चेक कर लेना अगर नहीं किया है तो। मेंस का जो मॉक होता है ना, उसे हमेशा नहीं दिया जाता है। अभी आप या तो 10 डेज में एक बार या 1 वीक में एक बार मेंस का मॉक दे लिया करिए, एंड एनालिसिस अच्छे से होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो एनालिसिस है, ठीक है? और मॉक टेस्ट तो आप देते ही हैं। मॉक टेस्ट के साथ साथ में आपको जैसे जिस सेक्शन में आप वीक है ना, जिस भी सेक्शन में आप वीक हैं उसके आप सेक्शनल मॉक्स दिया करिए। समझ लीजिए आपके रीजनिंग, मतलब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं कि हमारा रीजनिंग ही समझ लीजिए खराब है, ठीक है? और बाकी क्वांट और मेरा इंग्लिश अच्छा है, दोनों में एकदम हमेशा सही मार्क्स आते हैं। रीजनिंग में ही बेकार मार्क्स आते हैं, और बार बार मॉक्स देने में हम टाइम वो कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। रीजनिंग में सेम वही मार्क्स आ रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, बार बार वही मार्क्स आ रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, रीजनिंग के ही सेक्शनल मॉक्स दीजिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के सेक्शनल मॉक्स दीजिए। अभी अभी ऑलिव बोर्ड का बहुत ही एक न्यू इनिशिएटिव है ये, वहाँ पर टॉपिक बेस्ड सेक्शनल टेस्ट आए हुए हैं, मैं उसका भी लिंक आपको दूंगी, फ्री है बिल्कुल। वहाँ पे एक बार आप जाकर देखिएगा कि टॉपिक वाइज जैसे सिंप्लीफिकेशन या इस टाइप का अलग अलग टॉपिक बेस्ड आपको अलग अलग से सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे। तो उसको आप करके समझ लीजिए आपका कोई भी जो टॉपिक है वो आप सही से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो उस टॉपिक को आप फोकस करिए ना, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, उसके मॉक्स दीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर मॉक्स दीजिए। ऐसे क्या होगा, वो टॉपिक आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो फिर जब आप एक होल मॉक देते हैं तो वहां पे आपके मार्क्स जो हैं तब आपको इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज मॉक्स तो हो गया, ठीक है, लेकिन हमेशा हमें 2 सोर्सेज मॉक्स के रखने हैं। मॉक्स में होता क्या है, हम सिर्फ एक, समझ लीजिए अड्डा का सॉल्व कर रहे हैं, अब हम बिल्कुल अड्डा के पैटर्न में बिल्कुल रम गए हैं। अब हमें अड्डा क्या ही पैटर्न हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हमारे एग्जाम में इसी टाइप का आएगा, बट वो कुछ और डिफरेंट पैटर्न आ गया है ना, या उससे थोड़ा ऊपर लेवल का आ गया या नीचे लेवल का आ गया। हमें 2 मॉक्स हमेशा रखने चाहिए ताकि हम अलग अलग पैटर्न से अवेयर हो सकें। कई बार अलग अलग वेबसाइट्स पे आप जाइए, वहाँ पे जो फ्री मॉक्स रहते हैं सबको अटेम्प्ट करिए। आप अलग अलग वेबसाइट्स के मॉक को भी अटेंड करिए, सिर्फ एक वेबसाइट पे फुल्ली डिपेंडेंट मत रहिए। ये जो गलती है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। हमेशा आपको 2 सोर्स तो पक्का लेकर ही चलना हो, उसमें से एक हमेशा ऑलिव बोर्ड रखिए, बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड मॉक है।
चाहे वो प्री की बात हो और मेंस के लिए तो स्पेशली, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा कई बार कि इसका मॉक टेस्ट हार्ड होता है तो हम नहीं देंगे, सही नहीं है, लेकिन ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट जिसने भी रेगुलरली लगाए हैं ना एग्जाम, उसके लिए कभी भी हार्ड या आउट ऑफ बॉक्स हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑलिव बोर्ड हमेशा अपना एक रखिए ही, और मेंस में स्पेशली, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम। सेकंड पॉइंट ये है कि करंट अफेयर्स को आपको लीव नहीं करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट के 1-2 मंथ में ही या लास्ट में एग्जाम जब बिल्कुल मेंस पास में होता है तब हम पढ़ने बैठते हैं। सिर्फ मंथली हम पढ़ के सोचते हैं कि हमारा कवर हो जाएगा, और आजकल का जो करंट अफेयर्स आ रहा है एग्जाम में, वो बिल्कुल हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि हमने डिटेल में सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा हुआ है। स्टैटिक पार्ट भी, बैंकिंग पार्ट भी, करंट अफेयर्स पार्ट भी, सब हमारा अच्छे से क्लियर है। तो एवरी डे इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, और एवरी डे अगर आप टाइम देंगे तो आपका सिर्फ कुछ 45 मिनट्स या 1 आवर ही इसके लिए जाएगा, लेकिन वो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको डेली मॉर्निंग में पढ़ना है, एवरी डे आपको। और हमेशा ये याद रखिए, इसके लिए भी आपको 2 सोर्सेस फॉलो करने हैं, 1 वीडियो सोर्स एंड 1 PDF सोर्स। वीडियो सोर्स आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, यू कैन कीप एनी इन विच यू आर कंफर्टेबल। जैसे कि अड्डा 247 में आशीष सर का वीडियो आता है एवरी डे, वो बेस्ट लगता है मुझे, वो आप फॉलो कर सकते हैं। या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टडी IQ का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, वो आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी वीडियो सोर्स जो आपको कंफर्टेबल लगता होगा। और PDF में आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करिए, और उसके डेली जो PDF होते हैं उसको सिर्फ आप ऐसे ही रीड कर सकते हैं, ऐप से आप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेके। वीकली आप रिवाइज कर लिया करिए, और मेनली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको मंथली वाला जो Q&A PDF होता है, या अगर आप कंटेंट PDF में सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है तो वो। अदरवाइज मैंने जो किया है वो मैं बता रही हूँ, बहुत बार आप लोग पूछते हैं, बहुत बार मैं ये बताती हूँ, Q&A PDF जो है मंथली वाला वो मैं पढ़ती थी, ठीक है। तो वो आप पढ़िए। थर्ड चीज़ पे आते हैं, द हिंदू का एडिटोरियल, ठीक है। द हिंदू के एडिटोरियल, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स लीव कर देते हैं, बट हमें स्किप नहीं करना है। द हिंदू का एडिटोरियल डेली रीडिंग हैबिट, एवरी डे आप रीडिंग हैबिट बनाइए, और इसके साथ साथ RC के लिए एरिस्टोटल RC 99 जो PDF है, या तो वो पढ़िए, या कोई भी नॉवेल। अब नॉवेल में बिल्कुल आप किसी स्टोरी में मत घुस जाना, कोई अच्छी नॉवेल आप देख लीजिए, या तो एक काम कर सकते हैं कि जैसे द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लिया, फिर इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल पढ़ लिया, ऐसे आप रीडिंग हैबिट डेवलप करिए, ठीक है। और एक एडिटोरियल के किसी एक इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होगा, उससे सेल्फ नोट्स भी बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। वोकैब डायरी भी मेंटेन करना स्टार्ट करिए, दैट मीन्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको लिखना, बिकॉज यही सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिनके आर्टिकल्स को कई बार डायरेक्टली ले लिया जाता है एग्जाम में, मेंस के एग्जामिनेशन में, पैसेज में, ठीक है। हर जगह आपको ये काम आएगा, डिस्क्रिप्टिव में आपके काम आएगा जब आपको टाइप करना होता है PO मेंस के एग्जाम में, और आपके इंटरव्यू में काम आएगा, बिकॉज एडिटोरियल पढ़ते हैं आप। तो एडिटोरियल क्या होता है, वो वहाँ पे किसी किसी का ओपिनियन होता है, ठीक है। तो उन सभी के ओपिनियंस को पढ़ के एवरीडे अलग अलग लोगों के आपका खुद का एक ओपिनियन फॉर्म होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपके पास कुछ बोलने को रहेगा। द हिंदू को बिल्कुल स्किप मत करिए, एक लॉन्ग रन में आपको द हिंदू एडिटोरियल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। फोर्थ थिंग पे आते हैं, डोंट वेस्ट ऑल योर टाइम इन यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है। यूट्यूब में हमने 2-3 वीडियोज़ देख ली, एक इंग्लिश की, एक क्वांट की, एक रीजनिंग की, साथ में हमने मॉक्स दे लिया, हमें लगा हमारा पढ़ाई हो गया, ठीक है। नो, टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी। कई बार हम जो वीडियोस है ना, बिल्कुल उसी को अपनी लाइफ बना लेते हैं, और उसमें फालतू की बातें भी हो रही होती हैं, उसको भी वॉच कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये नहीं, आपको बिल्कुल ये नहीं करना है, ठीक है। वीडियो वगैरह को आगे स्किप किया करिए जब फालतू बातें हो रही हैं। 2x पे, दैट मीन्स 2 के मल्टीप्लायर पे वीडियो को देखा करिए, ठीक है। 30 मिनट्स की वीडियो कई बार आप 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार उसमें फालतू बातें हो रही होती हैं बीच में। अब आपको समझना है कि कहाँ पर वो चीज़ें हो रही हैं और आपको स्किप करना है, ठीक है। टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ स्टडी। क्वेश्चंस आपको या तो बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, या फिर देखिए सोर्सेज की बात यहाँ पर नहीं करूँगी, वो ऑलरेडी हम वीडियो में कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। PDF कोर्स से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एक अलग अपना टाइम निकालिए, अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको एकदम कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से प्रैक्टिस करने का, ठीक है। वीडियो वगैरह भी अगर देख रहे हैं तो कई बार ऐसे पॉज कर दिया करिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, पॉज कर दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, अगर आपसे सॉल्व हो गया आप आगे बढ़ जाइए। और एक और बात, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आप बहुत टाइम लगा रहे हैं, आप स्टैंडर्ड टाइम, ये चीज़
हमेशा ध्यान में रखिए कि स्टैंडर्ड टाइम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है। जैसे हम एक DI सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना है कि वो 5 क्वेश्चंस उस DI के हम 2 से 3 मिनट्स में कर पा रहे हैं या नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमने मैडम पढ़ा रही हैं, उनका क्वेश्चन को पॉज कर दिया, अब हमने 10 मिनट्स में वो क्वेश्चन सॉल्व किया, अब हमने सोचा वाह हमने तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, अब हमें रेज्यूम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे 10 मिनट्स में वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो फिर आप देखिए कि वो मैडम आखिर कैसे सॉल्व कर रही हैं या वो सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का एक्चुअल मतलब वही होता है ना। जब आपका क्वेश्चन बनता जा रहा है तो फिर आप फास्ट फॉरवर्ड करिए, आगे बढ़िए। वीडियो को 2 मल्टीप्लायर पे देखा करिए। मल्टीप्लायर्स का यूज आप एज एन एस्पायरेंट आपको बिल्कुल करना है, इसे याद रखिए। ठीक है, सो दैट वाज द 4th थिंग। द 5th थिंग हियर इज डोंट लीव एनी टॉपिक अनक्लियर। ऐसा अगर आप सोचेंगे कि ये टॉपिक मैं छोड़ दूंगा तो हो जाएगा क्या मेरा सिलेक्शन, या मेरा ये क्वांट क्लियर हो जाएगा क्या, अगर मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया या मेंसुरेशन छोड़ दिया या मैंने इनपुट आउटपुट छोड़ दिया तो चलेगा, टाइम एंड वर्क छोड़ दिया तो चलेगा? डोंट लीव इट, बिकॉज ये आपके प्री में तो कई बार आप समझ लीजिए ऐसा हो सकता है वो टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आया, या आया तो आपने उसको ना करके भी कट ऑफ जो है वो क्लियर कर लिया, लेकिन आपके मेंस में आपको वेरियस टाइप के क्वेश्चंस में उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। लाइक DI आपसे बनती है, लेकिन उस DI में ही अगर प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट कर दिया गया तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? मेंसुरेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया तो आप DI ही कैसे सॉल्व कर पाएंगे? इसलिए बेसिक्स आपके इन टॉपिक्स के क्लियर होने चाहिए। कोई भी टॉपिक आप छोड़िएगा मत। और अभी आपके पास इनफ टाइम है आगे के एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं है कि कल एग्जाम होने वाला है, तो बिल्कुल अच्छे से सारे सोर्सेस मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताए हुए हैं, सब में जाकर अच्छे से पढ़िए, अपने बेसिक्स को क्लियर करिए, हर दिन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सिर्फ मॉक्स और वीडियोस पे मत जाइए, अपना खुद का प्रैक्टिस भी करिए। रीजनिंग में पजल्स, इंग्लिश में RC और क्वांट में DI, ये 3 तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। एंड करेंट अफेयर्स का मल्टीपल रिवीजन, हम पढ़ रहे हैं, एक महीना बीत रहा है, दूसरा महीना बीत रहा है, ऐसा नहीं करना है। वी नीड टू रिवाइज वीकली, वी नीड टू रिवाइज मंथली। हमेशा मल्टीपल रिविजन्स दीजिए एंड डेफिनेटली आपका मेंस जो है वो क्लियर होगा एंड फाइनल सिलेक्शन हो गया। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताई हैं। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक पॉइंट अगर आपसे मिस हो रहा है तो ध्यान दीजिए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डू इट। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। Here you can see one quote, my only competitor is the person I was yesterday। आप ये मत सोचिए कि अभी तक तो मैं ये चीज़ नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी तो कैसे होगा। अभी तक नहीं कर रहे थे, कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट अब स्टार्ट कर देना है करना। आपको किसी और को अपना कॉम्पिटिटर नहीं सोचना है। यू नीड टू जस्ट थिंक कि माई ओनली कॉम्पिटिटर इज द पर्सन आई वॉज yesterday and I need to improve accordingly। Okay, so that was all for today. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.